हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जो अभी अभी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। और आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्यों आए, ये उन्हीं से जानते हैं। नीरज जी, इलेक्शन कमीशन आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, हम लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली भी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ने इनकम घोटाला किया है, जो विधानसभा में तयशुदा आमदनी उसका पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया है। यह एक गंभीर अनियमितता का विषय है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश 2022 के आलोक में जो पूर्ण पीठ का आदेश है कि आप तथ्यों को नहीं छिपा सकते हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की 1952 की धारा 22C के तहत इनकी सदस्यता को समाप्त की जाए। माननीय चुनाव आयुक्त ने यह हम लोग को आश्वस्त किया है कि तमाम तथ्यों का हम अवलोकन करेंगे। मेरा ये एक सवाल और है कि कल तक आपके साथ थे, जैसे ही अलग हुए आप लोग उनके पीछे, कहा जा रहा है कि हाथ धो के पड़ गए, ये कितना सही है? हाथ धो के पड़ गए हैं। हम ही कहते कि 11,000 सैलरी लीजिए, मिल रहा है 40,000, कह रहे हैं कि 11,000, अब 11,500। इतना कम, ये तो दैनिक वेतन भी नहीं ले रहे हैं बेचारे। ये तो दान कर रहे हैं। कहाँ दान कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। किसको दान कर रहे हैं यही बता दीजिए। तो गटागट लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, तो नहीं लिखिएगा तो मजिस्ट्रेट हम लोग हैं, पकड़िए लेंगे। यानी आप लोग साफ तौर पर मन बना लिए हैं कि हर हाल में तेजस्वी यादव को की जो सदस्यता है उसे खत्म नहीं, करना। हम लोग यह चाहते हैं कि कानून का अनुपालन सबके लिए हो। कोई खास परिवार में जन्म ले, इसलिए उसको कोई राहत नहीं मिलना चाहिए। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ जो नीरज कुमार है, जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने ठान लिया है, हमने मजिस्ट्रेट चेकिंग की है, जिस दौरान जो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव हैं वो पकड़ा गए हैं। और अब हमारी जो मांग है कि उनकी सदस्यता जो है वह समाप्त कर दी जाए। महिपराज 22 को पटना। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, जो अभी अभी इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। और आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्यों आए, ये उन्हीं से जानते हैं। नीरज जी, इलेक्शन कमीशन आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, हम लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली भी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ने इनकम घोटाला किया है, जो विधानसभा में तयशुदा आमदनी उसका पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया है। यह एक गंभीर अनियमितता का विषय है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश 2022 के आलोक में जो पूर्ण पीठ का आदेश है कि आप तथ्यों को नहीं छिपा सकते हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की 1952 की धारा 22C के तहत इनकी सदस्यता को समाप्त की जाए। माननीय चुनाव आयुक्त ने यह हम लोग को आश्वस्त किया है कि तमाम तथ्यों का हम अवलोकन करेंगे। मेरा ये एक सवाल और है कि कल तक आपके साथ थे, जैसे ही अलग हुए आप लोग उनके पीछे, कहा जा रहा है कि हाथ धो के पड़ गए, ये कितना सही है? हाथ धो के पड़ गए हैं। हम ही कहते कि 11,000 सैलरी लीजिए, मिल रहा है 40,000, कह रहे हैं कि 11,000, अब 11,500। इतना कम, ये तो दैनिक वेतन भी नहीं ले रहे हैं बेचारे। ये तो दान कर रहे हैं। कहाँ दान कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। किसको दान कर रहे हैं यही बता दीजिए। तो गटागट लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, तो नहीं लिखिएगा तो मजिस्ट्रेट हम लोग हैं, पकड़िए लेंगे। यानी आप लोग साफ तौर पर मन बना लिए हैं कि हर हाल में तेजस्वी यादव को की जो सदस्यता है उसे खत्म नहीं, करना। हम लोग यह चाहते हैं कि कानून का अनुपालन सबके लिए हो। कोई खास परिवार में जन्म ले, इसलिए उसको कोई राहत नहीं मिलना चाहिए। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ जो नीरज कुमार है, जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने ठान लिया है, हमने मजिस्ट्रेट चेकिंग की है, जिस दौरान जो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव हैं वो पकड़ा गए हैं। और अब हमारी जो मांग है कि उनकी सदस्यता जो है वह समाप्त कर दी जाए। महिपराज 22 को पटना।